पंजाब हुकूमत की रियासती रेट और कानून की बालादस्ती के लिए तारीखी इक़दामात, रियासत मुखालिफ अनासर के खिलाफ सख्त इक़दामात का फैसला, गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद को सख्त वार्निंग, कानूनी कार्रवाई का ऐलान, सोशल मीडिया पर शरंगेजी और नफरत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज, गैर कानूनी इस्तेमाल या बाजार बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी कानून लागू होंगे, लाउड स्पीकर एक्ट का नफाज लाजमी और मजीद सख्त, हर जिला में विसल ब्लोअर सेल कायम किया जाएगा, इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और फ्लैग कार्ड्स भी सख्त पाबंदी लगा दी, सूबे में बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज शाम 4:30 बजे तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में मजमूई मुआशी, दाखिली और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की मजहबी जमात पर पाबंदी से मुतालिक मामले का जायजा लिए जाने का इम्कान, अहम समरियाँ मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म से खैबर पख्तूनख्वा के अरकान पार्लियामेंट और सियासी रहनुमाओं की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, केपी में जारी विफाक के तरक्याती मनसूबों पर भी बातचीत। समंदरी रास्ते से मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। पाक बहरे के शुमाली बहर अरब में बड़ी कार्रवाई, $972 मिलियन की मंशियात जब्त कर ली गई। पाक बहरिया ने ऑपरेशन सऊदी क़यादत में कायम टास्क फोर्स के तहत सर अंजाम दिया। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और सरबराह पाक बहरिया का ऑपरेशन में शरीक अमले को खराज तहसीन। एडमिरल नवीद अशरफ कहते हैं, कामयाबी इलाक़ाई अमन और समंदरी सलामती के अज़्म की अक्कास है। पाकिस्तान नेवी कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने भी पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक से बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेने से इनकार। वफाकी वज़ीर दाखिला का बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान भेजने का ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फौरी बलूचिस्तान भेज दी जाएंगी। बलूचिस्तान को गाड़ियाँ मिलने पर इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीराना बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती के ट्वीट का जवाब दिया। फैसला हुआ कि हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमें मजीद बेहतरी की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस सिस्टम को डीरेल तो एक लम्हे में किया जा सकता है, इस सारा सिस्टम वाइंड अप हो सकता है। ये सिस्टम अगर आज फिर हम किसी भी जल्दबाजी में ख़त्म कर दें तो इसको बहाल करने के लिए हमारे पास कुर्बानी देने के लिए और कुछ भी नहीं है। पीपल्स पार्टी इंतकाम नहीं लेती, चीज़ों में बेहतरी की मोहलत देती है। सारा निज़ाम एक लम्हे में डिरेल किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा की गुफ्तगू सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या पीपल्स पार्टी मरीम नवाज से मुआफ़ी के मुतालबे से पीछे हट गई? हसन मुर्तज़ा ने जवाब दिया, बदतमीज़ी छोटी चीज़ है, शायद ये उनके लाशऊर में है। अज़मा बुखारी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा के बयान को खुद देखेगी या हम जवाब दें? क्या हसन मुर्तज़ा अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? मुआफ़ी आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को मांगनी चाहिए। गजा में मुआहदे के बावजूद अमन न हो सका। पाकिस्तान की गजा में इसराइल की अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत। इसराइली हमले फौरी बंद करने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इसराइली कार्रवाइयाँ शर्म शेख में होने वाले अमन मुआहदे के बरक्स हैं। आलमी बरादरी गजा जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और फलस्तीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का गजा और फलस्तीन समेत खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के मुश्तरका अज़्म का इआदा। आलमी बरादरी और अमरीकी मुखालफत के बावजूद इक़दाम काबिज़ सयूनी रियासत की तौसी पसंदाना साजिश तेज़। इसराइली पार्लियामेंट ने मक़बूज़ा मगरबी किनारे को बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल में ज़म करने के गैर कानूनी बिल की इब्तिदाई मंजूरी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक अब ये बिल मज़ीद गौर के लिए ख़ारजा उमूर और दिफ़ाई कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। गजा की आबादी को भूख से तड़पाना जंगी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आलमी अदालत इंसाफ का बड़ा फैसला। इसराइल को हुक्म दिया कि वो इंसानी इमदाद की राह में रुकावटें ना डाले। अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम इमदादी इदारों को बिला रोक टोक काम करने दे। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनरवा की हमास से वाबस्तगी का कोई सबूत ना पेश कर सका। सयूनी हुकूमत आलमी अदालत के फैसले पर बरहम। बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी से इनकार। अदालती कार्रवाई को मुतासिबाना करार दे दिया।
حماس اور اسرائیل کے درمیان لاشوں کا تبادلہ، حماس سے فوجی سمیت 2 جبکہ اسرائیل نے 15 قیدیوں کی لاشیں ایک دوسرے کے حوالے کر دی۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے میں 1 فلسطینی شہید، 3 زخمی۔ انسانی امداد میں رکاوٹیں برقرار، اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ اگر سردیوں سے پہلے پناہ گاہوں کا سامان غزہ میں نہ پہنچا تو صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ تمام بارڈر کراسنگز استعمال کے بغیر امداد کا مطلوبہ مقدار تک پہنچنا ممکن نہیں۔